बच्चों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर लेके आए हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा 2022-23 के लिए मैथमेटिक्स में बीजगणित के कैसे प्रश्न आते हैं और आप उन्हें कैसे कर सकते हैं। ये संख्या में टोटल 20 प्रश्न आते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो या फिर राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, अगर आपके यहाँ मैथ आती है तो आपके लिए प्रश्न बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर बीजगणित के आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे। ये वीडियो 20 से 30 मिनट का होगा, जिसमें हम 20 से 25 मिनट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला अगर आपके पास प्रश्न देखा जाए तो पूछा जा रहा है a+b का होल स्क्वायर का प्रसार है। यानी इसका प्रसार का मतलब इसका विस्तार करना है। तो आप सभी को पता है कि a+b के होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही मिलेगा। हालांकि ये मैं जो फार्मूले थे इसका मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगला है a-b का होल स्क्वायर। जैसे प्लस का होता है वैसे इसका भी a² + b² यानी दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये a भी आएगा। चूंकि b माइनस में तो दोनों का माइनस और उसका 2 टाइम्स तो होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न 3 की। यहाँ से पूछा जा रहा है x + a और x - b का मान क्या होगा। इसे आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के बाद या फिर आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम दोनों के आपको गुणा करके दिखाते हैं। x + a और x - b। तो पहले x से हम गुणा करेंगे। x को देखिए इससे करेंगे तो हो जाएगा x², फिर x को b से करेंगे तो -bx। अब a से करेंगे तो हो जाएगा ax और -a और b की गुणा माइनस का ab। तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, या यहाँ से हम केवल प्लस का ही x चलिए कॉमन कर लेते हैं, जिससे आंसर आपको मिल जाए। तो यहाँ से देखिए ये वाला a बच जाएगा और ये माइनस का b, ठीक है, और माइनस का ab। इस हिसाब से आप देखें तो आपको जो तीसरा है, तीसरे में आपका ऑप्शन देखिए बी वाला बिल्कुल सही है, जो कि आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी को देख रहे होंगे, ये सही होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप चौथे प्रश्न को देखेंगे तो चौथा प्रश्न भी इसी प्रकार का, इसका आप आंसर जरूर लगाइएगा। और जो पांचवा प्रश्न इसका भी आंसर आप लगा सकते हैं। या फिर आप इसका देखेंगे प्लस वाले में होता था x² + a + b × x + ab। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास x + a, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x² + a की जगह यहाँ 7 है, b की जगह 5 है, तो 7 + 5 × x, दोनों की गुणा 7 × 35, तो आ जाएगा x² + 12x + 35। यहाँ से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ से इसका जो आंसर देखेंगे ये आपको जो है चौथे का जो है आंसर, आप पाँचवें का आंसर जो है सी वाला आपको मिल जाएगा। प्रश्न 6 में दिखा रहा है z² + 2 z² - 2 का मान क्या होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² - b² = होता है a + b और a - b। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है a + b और a - b। तो यहाँ पर a बराबर आपका z² है और b बराबर यहाँ 2 है। तो यानी a का स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर z का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो z की पावर 4 - 2 × 2 = 4। इसका मतलब आ जाएगा हमारा यहाँ पर छठे वाले में कि z² - 4 ये इसकी गुणा आएगी या इसका फैक्टर होगा। वो इसमें से कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अगले की बात करें तो अगला प्रश्न है a + b का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो ये मैंने आपको बताया भी था, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ +
3ab और a प्लस बी। हालांकि ऐसा आंसर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब आप यहाँ से 7th में देखें तो बी वाला ऑप्शन अगर आप देखें a³ b³ 3a² प्लस 3ab², इसका मतलब यहाँ से बी वाला आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न 8वें में भी a³ प्लस b³ का जो फार्मूला होता था वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी, प्लस वाले में प्लस रहता था, और a² प्लस b² माइनस 2ab आता है, और अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो ये हो जाता था a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका भी मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ। इसका होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। जब आप इसे हल कर लेंगे तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b माइनस माइनस प्लस 3ab²। तो 90 में इस हिसाब से ऑप्शन देखिए बी वाला a³ माइनस b³ मिल रहा है, माइनस के 3a² b और प्लस 3ab², यानी ऑप्शन यहाँ से आपने बी वाला देख लिया होगा। अगला प्रश्न है 1001 का होल क्यूब, यानी 3 बार गुणा करना है। तो इसे अब हम सर्व समीकरण से हल कर लें। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी इसे लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें a प्लस b का होल क्यूब अगर हम लगाएंगे तो आ जाएगा 1000 का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू आपका a इंटू बी। तो a हो गया यहाँ पर 1000, b हो गया 1, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी फिर 1000 प्लस 1। तो ये जब आप इसे खोलोगे, एक में ये 3, तो आपको 3 3 6 3 9 0 यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, प्लस 1, फिर ये 3000 इंटू 101। जैसे ही आप इसमें 1 जोड़ करके 3 से गुणा करेंगे और आगे 3 0 बढ़ा देंगे, और इसको जैसे ही हम एडिशन करके लाएंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। आप इस गुणा को करिए, तुरंत जोड़ के देखिए, यही आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही 955 का है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप 955 को 1000 नियरेस्ट लिख सकते हैं। इसमें से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 995। अब आप a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे और इसका आंसर यथासंभव ढूंढ के जरूर लगाइएगा, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। प्रश्न 12 अच्छा प्रश्न है। a प्लस बी इक्वल टू 4 है, यानी a p प्लस क्यू 4 है, p² प्लस q² 7 है, तो pq की वैल्यू बताइए। ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या है, अब आपको यहाँ से p प्लस यदि q बराबर 4 है तो दोनों पक्षों का हम यहाँ से अगर वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या है, यानी इधर का स्क्वायर कर दें और इधर का स्क्वायर कर दें, क्योंकि तभी हमारा पी क्यू आ पाएगा। तो ये हो जाएगा p² प्लस q², क्यों a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लगा देंगे बराबर 16, और यहाँ से हम p² प्लस q² की वैल्यू देखिए 7 होती, 7 यहाँ लिख लेंगे। ऊपर दिया था 2pq बराबर 16 और 2pq बराबर 16, और माइनस यहाँ से आपके 7 चले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 9, तो pq बराबर हो जाएगा 9/2, यानी यहाँ से 9/2 वैल्यू हम निकाल देंगे और उसी को हम यहाँ से आंसर देखिए कोई न कोई 9/2 आपको जरूर यहाँ मिल रहा हो, यानी ऑप्शन बी। अगला है 27 क्यूब माइनस 8 क्यूब का मान क्या होगा। इसके लिए भी आप इसको छोटा सा
कैलकुलेशन कर लेंगे। और ये कैलकुलेशन देखिए कैसे आएगा, ये आपने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है फार्मूला, मैं आपको बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अभी मैं बता चुका था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक इसी प्रकार से अब अगर इसको हम विस्तार करेंगे तो 27 माइनस ये पहला वाला देखिए 8 आ जाएगा। ठीक है, 27 माइनस 8 फिर हो जाएगा ये 27 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 8, तो यहाँ ये बच गया 19 इंटू 27 का वर्क करेंगे 729 प्लस 8 28 64 8 216 प्लस ये आपका 27 इंटू इसकी 8 की गुणा करके देखेंगे तो ये आपका 729 आ गया। और ये आपका फिर दोनों की जब गुणा आप करोगे तो भी आपके गुणा जो है 8 28 64 आएगा, सॉरी ये 64 आएगा। और इसकी जो आप गुणा करोगे ये 216 आ जाएगी। तो आप इसको जब जोड़ोगे तो 19 इंटू 1009 आएगा, जब इसकी गुणा करेंगे 19,171 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका मिलेगा 19,171 यानी ए वाला। अगला है 3x माइनस 2y का होल क्यूब, तो आप इसको खोलना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है और उसी हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा a क्यूब। तो जैसे ही हम यहाँ पर a क्यूब रखोगे तो ये 3 तिहाई यानी 9, ठीक है ना। तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, तो ये आ जाएगा, अरे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसको जब आप लगाओगे जैसे इस फार्मूले को, तो आपका ऑप्शन यहाँ से 14 का a वाला आ जाएगा। अब आपके पास है 2t माइनस 1, यहाँ पर कितना लिखा जाए कि इतना हो, तो के स्थान पर कौन सी चीज़ आएगी जो ये हमारा, अब यहाँ देखो 2t माइनस 3, फिर आपका 3 का यहाँ स्क्वायर दिया गया है, दोनों की यहाँ पर गुणा दी गई है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यानी इसका मतलब, और ये भी आपको दिया गया आगे, ये 8t क्यूब माइनस 27 हो, तो इसका ये मतलब हुआ इसका हम विस्तार, तो हम इसको ये भी लिख सकते थे 2t माइनस का होल क्यूब और माइनस 3 का होल क्यूब। तो जब हम इसका विस्तार करेंगे 2t माइनस 1, फिर आएगा a स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ पर कि हम यहाँ पर 15वें में 4t स्क्वायर अगर यहाँ पर लिखा जाएगा तो ये हमारा फार्मूला जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा फार्मूला बन जाएगा। जो 16वां यहाँ पे प्रश्न है, देखिए 3z प्लस 2y इंटू कुछ फिर माइनस 6yz और प्लस और फिर ये y स्क्वायर, मतलब कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं। अगर मैं इसको बहुत ढंग से आप देखोगे तो ये माइनस का इसका मतलब ये हो गया, ये a क्यूब और ये प्लस b क्यूब जैसा है, तो ये होता है a प्लस बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे 3 3 9 3 27 जेड क्यूब और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 वाई क्यूब होना चाहिए था, और इसका विस्तार तो यही होगा खैर, ठीक। और फिर आपका दूसरा ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3 3 9, यानी यहाँ पर 9 आना चाहिए था जेड स्क्वायर और माइनस का 6yz ही है, और उसका वाई स्क्वायर जगह 4, तो यहाँ पर आना चाहिए 9z स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 4, बस केवल प्लस के 4 ही, इसमें कोई नहीं आ रहा, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 17, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग प्लस x बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 हो तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, यानी
एक्स क्यूब प्लस 1। इसका भी अगर मैं क्यूब लिख लूँ तो इसका फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 1, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो आपसे देखिए ये तो पहला वाला लिखा ही है, एक्स स्क्वायर भी लिखा है, प्लस का 1 भी लिखा है और माइनस भी लगा, केवल एक्स की कमी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर केवल और केवल एक्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ भ्रमित मत होना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पहले से लगा हुआ है। रही बात दूसरे प्रश्न की, अब ये देखिए ये इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस 1 है, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। तो इसका अगर हम विस्तार करें तो पहला हो जाएगा a प्लस बी, अगला होगा a स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 दोनों की गुणा यानी एक्स स्क्वायर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर भी है, 1 भी मिल रहा है, एक्स की पावर केवल यहाँ पर ये 4 छूटा हुआ है। तो यहाँ पर x की पावर 4 18 का पहला वाला सही होगा। बात करें 19 की, तृप्ति के गुणनखंड आपको करने हैं। इसका करने का रूल क्या है मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। कभी भी अगर ऐसे गुणनखंड आए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन दोनों की गुणा करना, अगर ये दोनों पॉजिटिव आते हैं तो इनके ऐसे दो गुणनखंड करना जिनके जोड़ने से मध्य टर्म के बराबर आए। चलिए मैं इसी को उदाहरण लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये और कांस्टेंट टर्म 5 है, तो 5 एकम 5। 5 के ऐसे दो गुणनखंड करने जो इसके मिडिल टर्म 6 के बराबर हो, तो 5 एकम 5 होता है 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसके बीच में 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे अलग अलग, तो आ जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे x प्लस 5, तो आ जाएगा x प्लस 5 एंड x प्लस 1। इसके दो गुणनखंड आएंगे जो देखिए ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर ये 12 है, ठीक इसी प्रकार से इसका भी हम करेंगे, यानी यहाँ पर ए और सी की गुणा करेंगे तो आएगा 12। 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने से 7 आए, तो 3 चक्कू 12 होता है, 4 3 मिलके 7 होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम 4 3 चक्कू 12 4 प्लस 4 इंटू एक्स लिख देंगे प्लस 12 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, 4 कॉमन करेंगे x माइनस 3, 4 3 12, और ये x माइनस 3 एंड x माइनस 4 पुनः आ जाएगा। तो ये हमारा 20वें का जो है ये देखिए सी वाला ऑप्शन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए यहाँ पर हम 20 ही प्रश्न कराएंगे। अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 20 से 25 प्रश्न रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।